नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः ये JNU MA हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला का 9वां टेस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी पूरी गंभीरता से चल रही होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं मुनिजिन विजय, बी मोतीलाल मनेरिया, सी टीकम सिंह तोमर और डी पंडित गौरी शंकर ओझा। सही उत्तर होगा विकल्प बी। दूसरा प्रश्न है कि माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं आलम, बोधा, ठाकुर और गंग। सही उत्तर होगा विकल्प ए आलम। तीसरा प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब, शमशेर बहादुर सिंह की कृति है दोआब, किस विधा की कृति है। विकल्प दिए गए हैं कहानी, समीक्षा, उपन्यास और काव्य। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी काव्य। चौथा प्रश्न है कि रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं। रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर और शंकर शेष। सही उत्तर होगा मणि मधुकर। पांचवा प्रश्न है कि भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है। भट्टिनी। विकल्प दिए गए हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या और पुनर्नवा। नेट JRF के पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास लगे हैं उनके नायक और नायिका का आप अध्ययन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित सवाल ही पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी परिचित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका है भट्टिनी। छठा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनी नहीं है। इनमें से कौन सी कृति जीवनी नहीं है। विकल्प दिए गए हैं आवारा मसीहा, बी कलम का सिपाही, सी अन्या से अनन्या और डी शिखर से सागर तक। सही उत्तर होगा विकल्प सी प्रभा खेतान कृत अन्या से अनन्या। सातवां प्रश्न कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं मोहनदास नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर तुलसीराम और सूरजपाल चौहान। सही उत्तर होगा मोहनदास नैमिष राय। आठवां प्रश्न है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से कि अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिए गए हैं प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज और इलियट। सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ अरस्तु। मित्र ध्यान रहे कि काव्य शास्त्र के खंड से यानी काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र इन दोनों से मिलाकर कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे JNU 2020 की परीक्षा में, और यह खंड हम छोड़कर चले जाते हैं या बहुत ही ऊपरी तरीके से इसका हम प्रिपेयर करते हैं इसको। तो आप इसको थोड़ा इन डेप्थ प्रिपेयर करिए। दृष्टि की बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप प्लीज़ उसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में वो आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न भी काव्य शास्त्र से संबंधित है कि वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं। वक्रोक्ति जीवितम। विकल्प दिए गए हैं आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक और दंडी। सही उत्तर होगा जी हाँ आचार्य कुंतक। 10वां प्रश्न और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति पूछी गई है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। पंक्तियाँ किस कवि की है। विकल्प दिए गए हैं ए भूषण, बी चिंतामणि, सी केशवदास और डी कुलपति मिश्र। सही उत्तर होगा केशवदास। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। हिंदी का जो संत काव्य है वह पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। यह मत किसका है। विकल्प दिए गए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
12वां प्रश्न और भक्ति काल के उदय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बाराना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर होगा जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि संत रज्जब के गुरु थे। संत रज्जब के गुरु कौन थे, यह पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल और मलूकदास। सही उत्तर होगा दादू। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है, जायसी के पक्ष में कह रहे हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और यह किसके द्वारा पूरी की गई? तो जायसी के द्वारा। और यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य शुक्ल। 15वां प्रश्न है कि तुलसी गंग द्वो भय सुकवन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तुलसी गंग द्वो भय सुकवन के सरदार। विकल्प दिए गए हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और कुलपति मिश्र। सही उत्तर होगा जी हाँ, भिखारीदास। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय पद्धति थी? समस्या पूर्ति। विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद। सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। 17वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। विकल्प दिए गए हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। सही उत्तर होगा विकल्प ए, निहार। 18वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत के बारे में यह कथन किसका है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि पंत की, सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृति इनमें से कौन नहीं है? पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृति इनमें से कौन नहीं है? विकल्प आपके समक्ष हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या और पल्लव। सही उत्तर होगा विकल्प डी, क्योंकि आप सभी परिचित हैं ये पल्लव जो है यह प्रगतिवादी चेतना से नहीं, छायावादी चेतना से प्रभावित काव्य कृति है पंत की। और अंतिम प्रश्न जो आपके लिए, प्रसादकृत कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? प्रसादकृत कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? विकल्प दिए गए हैं ए मन, बी हृदय, सी बुद्धि और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर और अपने प्राप्तांक आप हमारे साथ अवश्य साझा करिए। आप अपने प्राप्तांक साझा करते हैं तो आप स्वमूल्यांकन कर पाते हैं और हमें भी आगे टेस्ट लेने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होते रहता है। आप हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।